बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाजिद बावा अपने डिजिटल चैनल वाजिद बावा ऑफिशियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज एक नई पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में अपने काबिल एहतराम मेहमान, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एक बड़ा कद रखते हैं, इसार राना साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी राना साहब, सूरत हाल ऐसी है कि एक बहुत ही हमारे बड़े नामवर कालम नवीस, बड़े सहाफ़ी, जंगजियों से जुड़े हुए सुहेल वड़ाई साहब, उनका तस्करा बहुत चल रहा है क्योंकि वो फौज को खींच के सियासत के करीब ले आए हैं, जबकि मैं ये समझता हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए। ब्रसल्स में एक मीटिंग हुई, एक तकरीब थी, वहाँ पे उन्होंने ट्विटर पे फील्ड मार्शल साहब के साथ अपनी तस्वीर भी लगाई। अब सूरत हाल ये है कि ये माफ़ी मंगवाने का जो दावा किया उन्होंने, कालम में तो नहीं पता चल रहा कि किसकी बात किया है, लेकिन अब बात जिस डगर पे, जिस रास्ते पे चल निकली है, वो तो सबको पता है कि अब इसमें से क्या समझते हैं, कौन सच कह रहा है और कौन? दोनों ही सच कह रहे हैं, दोनों ही गलत कह रहे हैं। सच तो ये है कि मुलाकात हुई है, गलत ये है कि उन्होंने उसे एक इंटरव्यू का रंग दे दिया, और सच तो ये है कि बात भी हुई होगी, और गलत ये है कि उन्होंने उसे मिसकोड कर दिया। तो माफ़ी वाली बात तो DGISPR भी बहुत पहले कह चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी ये बात उन्होंने। और अगर वो ये ज़रा इस इंटरव्यू के फ़ौरन बाद ही तरदीद कर देते तो ज़्यादा अच्छा होता। बहुत डस्ट फैल गई इस कालम के बाद। हाँ, तो और फिर उसमें जो अल्फाज सुहेल वड़ाई साहब ने इस्तेमाल किया ना कि शैतान ने सजदा नहीं किया, ये बड़ा डिस्कस्टिंग स्टाइल था। ठीक है ना तो पाकिस्तान में कोई शैतान है, ना कोई आदम है, हम इंसान हैं सारे, और गलतियों के पुतले हैं, और सबसे गलतियां होती हैं। तारीख फैसला करती है कि किसकी गलती बड़ी थी और किसकी गलती छोटी थी। कुछ चीज़ें तारीख पे छोड़ देनी चाहिए। तो क्या आप समझते हैं, कुछ ऐसा तासर भी लिया जा रहा है कि सुहेल वड़ाई साहब वहाँ पहुँचे कैसे इस तकरीब में? तो क्या ये एक कालम के जरिए एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है अडयाला जेल में किसी को कि आप आए और माफ़ी मांगे? उन्होंने जो कालम अगर आप पढ़ें तो उसमें है कि मैंने बाकायदा बहुत दफ़ा दरख्वास्त की कि मैंने इंटरव्यू करना है, ख़त भी लिखा, फिर मोहसिन नकवी साहब के थ्रू में वो हुआ, फिर फील्ड मार्शल साहब से उनकी मुलाकात हुई, तो फील्ड मार्शल साहब ने मुस्कुरा के कहा कि मिलेंगे, होगी बात। तो इसका मतलब है कि वो काफ़ी अरसे से लगे हुए थे इस पे। अब वो ब्रसेल्स में कैसे गए, कौन उन्हें लेके गया, कौन बुला के लेके गया? वहाँ पे मेरे दो दोस्त भी मौजूद थे। पाकिस्तान में भी तो हो सकती है जी। अच्छा जी, वहाँ पे मेरे दो दोस्त वहाँ पे मौजूद थे ब्रसेल्स में जब ये सारी तकरीब में जी। एक हामिद मशरिकी है, ठीक है जी, वो बड़े अच्छे तजिया निगार हैं, और एक बड़े आदमी के पोते हैं मशरिकी साहब के जी, ठीक है, PhD स्कॉलर हैं, तो वो भी वहाँ मौजूद थे। फिर मोहम्मद फैसल साहब हैं जो तजियाकार है, बैनुल अक़वामी अमूर के वो एक्सपर्ट हैं, ठीक है, तो वो भी वहाँ मौजूद। यानी वड़ाई साहब की जब फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई, ये साथ थे? मुलाकात कोई नहीं हुई, वहाँ सभी की मुलाकात हुई। 2 घंटे फील्ड मार्शल साहब ने गुफ्तगू की, तो 2 घंटे जो लोग बैठे थे वो मुलाकात ही हुई ना उनकी वहाँ पे, तो उनकी भी मुलाकात हुई। अच्छा, यानी ये ओपन मुलाकात को बंद कमरे में नहीं, कोई बंद कमरे में मुलाकात। अच्छा, ऐसा ये सदाकत नहीं है? नहीं, कोई बंद कमरे में मुलाकात नहीं हुई, और उन्होंने कहीं जिक्र भी नहीं किया कि मेरे को अलहदा से। यानी सुहेल वड़ाई साहब के खिलाफ जो दरखास्त आई है साइबर क्राइम एक्ट के तहत, वो सही आई, आप ये कह रहे हैं? एक तो मैं ये इस बात के बड़ा खिलाफ हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूं कि फिर मेरी हामिद मशरिकी साहब से बात हुई जी जी, तो उन्होंने मुझे उस टाइम कहा कि कोई मुलाकात नहीं हुई है, कोई अलहदा कोई 2 घंटे की सिटिंग नहीं हुई है। हम भी बैठे थे, वो भी थे, सब बैठे थे, बात कर रहे थे। अब ये एक साफ़ी का आर्ट है कि उस बात में से बात खबरें निकाल ले। सुहेल वड़ाई को ये मलका हासिल है, ठीक है ना, कि वो खबर निकाल लेते। तो ये तो हो गई एक बात, ठीक है। फैसल साहब ने भी मुझे यही बताया कि वहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब मिल रहे थे, जेनेरिक गुफ्तगू हुई है। अब दूसरी बात आ गई जो उनके खिलाफ दरखास्त आई है, तो मेरा ख्याल है कि अब ये जो दरख्वास्त बाजी और ये है वो है, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ।
हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक खबर दी, ट्वीट की कि आज पेट्रोल पता नहीं 23 रुपये सस्ता हो जाएगा। ठीक है जी। शाम को पता चला कि नहीं हुआ, पता नहीं 7 रुपये हुआ कि 1.5 रुपये के कुछ इस तरह हुआ। तो उन्होंने खबर गलत दी। साफ ही नहीं है ना। तो खबर तो गलत दी। खबर तो किसी की वो खबर तो कोई भी दे सकता है। और तकलीफ क्या है लोगों को कि अब ये जो गैजेट आ गया है इसने सबको साफ़ी बना दिया। आप समझते हैं पीका ऑर्डिनेंस साफ़ियों के लिए है? पीका ऑर्डिनेंस साफ़ियों के लिए नहीं है। नहीं जनरल है। दिस इज पीका ऑर्डिनेंस हर एक के लिए सोसाइटी के लिए है। यस, कोई भी अगर गलत कि जर्द रंग सहाफियों को तो वो नौकरी से निकलवा देते हैं, ऐसे ही है, सहाफियों की तो जबानबंदी कर देते ऐसे ही हैं। है। तो जो आम आदमी खबर शेयर करता है उसको रोकने के लिए थी। सो क्या वजीर आजम पे नहीं पीका ऑर्डिनेंस लगता, उन्होंने झूठी खबर दी थी? यानी आप लगवाना चाहते हैं? लगना चाहिए। अच्छा, अगर सहाफी पे लग सकता है तो फिर शहबाज शरीफ क्या ऊपर से दरखास्त मैं आपको लिख देता हूँ, तो फिर इसका नहीं, मतलब है कि दरखास्त गुजार। अब इसमें भी सुन ले। जी जी। मैं एक सहाफी हूँ, अच्छा, मेरा रोल है बात करना, निशानदेही करना। मैं खुद अलम पकड़ के जहाद नहीं कर सकता, मेरा जहाद मेरे अल्फाज हैं। तो स्टेट को फिर खुद कॉग्निजेंस लेनी चाहिए हुकूमत की। आप वकील हैं, आप दें ना एक दरखास्त। आप तो वकील हैं, आपको तो कोई पैसे भी नहीं लगने, ठीक है ना? आप दे दें दरखास्त ना, एक क्यों नहीं देते? हम तो इंतजार कर रहे होते हैं कोई दरखास्त दे तो हम उसकी वकालत करें। रान साहब ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੱਭ ਦਿਓ ਨਾ। ਵਕੀਲ ਗਿਆ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ, ਸਾਨੂੰ ਫੀਸ ਦਿਓ, ਅਗਲਾ ਫਾਇਲ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ राना ਪੈਂਦਾ? साहब मैं इस पॉडकास्ट में कह रहा हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट भी बतौर आप कह लें कि अल्लाह को राजी करने के लिए, बंदों को राजी करने के मैं काम करता हूँ। कितना करता हूँ? महीने में एक केस एटलीस्ट मैं करता हूँ। अच्छा देखें, ठीक इसमें है। मैं एक बात तो- बताऊँ, मैं तो पर्सनली आपको जानता हूँ जी जी। और अल्लाह ने आपके दिल, आपको एक बड़ा हमदर्द दिल दिया है और ये दिल अल्लाह ताला ऐसे आबाद रखे। आमीन। मैं एक नेकी की वो नहीं करना चाहता कि ये वो आप जो करते हैं वो मुझे पता है, वो कितने लोगों के लिए आप वो होते हैं ये मुझे पता है। लेकिन असल बात तो ये है, जो बात मैं कह रहा हूँ वो ये है कि सुहेल वड़ाई साहब का अगर आप माजी देखें तो उन्होंने तमाम आर्मी चीफ के इंटरव्यू किए। अच्छा, इन्होंने तरदीद भी वैसे सुहेल वड़ाई साहब ने, जो DGISPR ने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने, तो इन्होंने उसकी तरदीद भी की है कि ऐसा नहीं है। जो बातें कॉलम में कही गई हैं उसके हवाले से तो इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें से कुछ भी नहीं है। तो इस हवाले से वो डरे हुए हैं, अभी पाकिस्तान भी नहीं आएंगे, अभी वो बाहर ही रहेंगे, ठीक है ना? तो कुछ अरसे बाद ये सूरत हाल क्लियर होगी कि हुआ क्या। एक्चुअली जो ये माफ़ी वाली बात है ना, ये गले पड़ गई। यस, ठीक है। और फिर वो गलत अंदाज में पोट्रे हुई, शैतान सजदा, ये वो। आम आदमी ने भी सोचा कि यार ये तो तकब्बुर है कि आप किसी को शैतान करार दे दें और उसे कहें ये सजदा नहीं कर रहा, ये तो तकब्बुर है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात आपको बताऊँ, मेरा ये तजर्बा है, अल्लाह ने जब किसी को इज्जत देनी हो ना जी, फिर आप उसके खिलाफ कुछ भी करें उसे इज्जत ही मिल रही है। हर काम इमरान खान के हक में चला जाता है। ऐसे ही है, ऐसे ये ही है। वाली बात भी उसके हक में चलेगी। ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा, सुहेल वड़ाई साहब ने कालम तो लिखते हैं, उससे कनेक्टेड एक और कालम लिख दिया, मुसाफिर बनाम कैदी नंबर 804। अब उसमें उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनरल ज़िया साहब का तज़किरा कर दिया और साथ ये भी कह दिया कि ये कौम अफोर्ड नहीं करती कि वैसा सानहा हो। हाँ, लेकिन उन्होंने बता दिया कि आप ऐसा सानिया कर सकते है ना। मतलब मुझे नहीं समझ आती हमारा जो दानिश्वर है उन्होंने क्यों शौक है कि कबर ते 2 बंदे हर बारी साबित करन। भुट्टो साहब के दौर में भी यही हुआ कि कबर 1 है, 2 बंदे 2 हैं। अब भी इस तास क्यों कर रहे हैं आप? ऐसा क्यों चाहते हैं कि पाकिस्तान में हर दफ़ा किसी पॉपुलर की लाश ही उठे? क्या मिल जाएगा आपको? कौम को क्या मिल जाएगा? 40 साल बाद, माजर चाहता हूँ, 30 साल बाद जाके फिर कहेंगे ये तो जो जुडिशल मर्डर था उसको अंडू कर दिया गया भुट्टो साहब का। 55 साल बाद भुट्टो को इंसाफ मिला। ऐसा। लेकिन मेरा सवाल तो ये है, आप एक वकील हैं, कि जिन जजों ने भुट्टो को गलत फांसी दी वो कातिल हैं, ठीक है? उनके खिलाफ 302 एक्ट के तहत मुकदमा होना चाहिए कि आपने
एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी गलत दी, आप मुजरिम है, आपने तो कत्ल किया है जज की कुर्सी पे बैठ के। तो आप अपने बार में एक दरखास्त दें कि इनके आप तस्वीरें क्यों लगाई हुई हैं, आपने तस्वीरें उतार देनी चाहिए इन सारे जजों की, क्यों लगी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट की इमारत में, नहीं लगनी चाहिए। ये तो मुजरिम लोग हैं, कातिल हैं ये लोग। तो 2 नंबर ही क्यों कर रहे हैं आप? अगर आप कहते हैं कि इन्होंने भुट्टो को फांसी गलत दी तो फिर उनकी तस्वीरें उठवाएं वहां से। आप एक कल दरखास्त दे दें, मेरी तरफ से दे दें, चले मैं तैयार ठीक हो गया राना साहब, आपकी तरफ दरखास्त ठीक है ना? मैं आप ये डन हो गया, जो दरखास्त है जनाब की तरफ से जाएगी, ड्राफ्ट आपको मिल जाएगा, वो ये गोना सबमिट ऑन मंडे दिस थिंग। तो ये तो तस्वीरों की बात की। तो इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है यहाँ पे कि हमारे जो मामलात की या चीज़ों की, तो इस वक्त जो तस्वीरों की आपने बात की कि अदालतों में लगी हुई हैं, सिनेरियो तो ये तो पीटीआई वाले ये भी कहते हैं कि जो इस वक्त अदलिया है वो हमारे खिलाफ चल रही है, हमारे अगेंस्ट चल रही है। जो मैं ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 8 केसेस 9 मई के जो थे खान साहब के, इमरान खान कैदी नंबर 804 बानी पीटीआई के खिलाफ, उनको जमानतें दे दी है। इस पे आप क्या कहते हैं? इंसाफ का बोलबाला तो किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। आप ना एक वकील हैं, ये बात मैं आपको ज़रा अगर इजाज़त हो तो एक कानूनी नुक्ता समझाना चाहता हूँ। जो ये ज़मानतें हुई हैं ना, ये केस के मेरिट के ऊपर डिस्कस करके नहीं हुई है। ये तो डीप ज़मानतें किस बात पे, ये मैं आपको बताता हूँ। ज़मानत ये है कि जी ऐसे केसेस जिसमें किसी बंदे को मास्टरमाइंड करार दिया जाता है, ठीक है, और अभी केस के फैसले नहीं होते, क्या उसकी ज़मानत हो सकती है? तो माजी में हुई, तो उस बात पे इनकी भी ज़मानत हो गई। केस नहीं छेड़ा गया है कि ये केस सही है या गलत है, ये नहीं छेड़ा गया। सिर्फ इस बात पे ज़मानत हुई कि माजी में प्रेसिडेंट है कि जी ऐसे ज़मानत हो जाती है। मैं आपको थोड़ी रहनुमाई अगर आपकी जी कर दूं नाज़रीन की भी, वो आप जो कह रहे हैं ऐसी माजी में नहीं, बेसिकली इसमें को अक्यूज थे इजाज चौधरी साहब, उनकी जमानत ऑलरेडी हो चुकी हुई थी इन केसेस में। और ये एक चीज़ मैं आपके नॉलेज में इजाफा कर देता हूँ, बेसिकली जब तक इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड ना हो और ज़मानत आपकी लगी हो, तो उसमें डीपर एप्रिसिएशन को देखते हुए आपको बेनिफिट ऑफ डाउट, आपको बिहाइंड बार नहीं रखा जाता। और ये 2 साल से बिहाइंड द बार थे, तो दैट्स वाई उन्हें ये जमानत दे दी गई है। वो कह रहा हूँ, लेकिन वो केस को अभी नहीं छेड़ा गया ना। चीफ जस्टिस पाइपलाइन में है, चीफ जस्टिस ने अब बुला के कहा चैम्बर में कि आपने केस के मेरिट पे डिस्कस नहीं करनी। यस, आपने इस पे करनी है कि इन केसेस में जो अक्यूज है उसकी जमानत हो सकती है या नहीं हो सकती। तो इसकी बुनियाद पे उनकी जमानत हुई, और इसमें क्या फायदा हुआ? इमरान को तो कोई फायदा नहीं हुआ, इमरान तो जेल में ही है। वैसे नाज़रीन को बता दूं, ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है, अगर जमानत ना भी देना चाहते तो। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट, काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट का इंसाफ के हवाले से बोलबाला जरूर हुआ। मैं नहीं समझता कोई बोलबाला हुआ। आप कह सकते हैं आपने कोर्ट में पेश होना है, मैं तो नहीं समझता कोई बोलबाला करना है तो 190 मिलियन पाउंड नहीं देते जमानत, सुन लेना, शो डालते 190 मिलियन पाउंड का केस की समाअत कर लेने जनवरी में क्यों रखी है? आपने ये क्यों बताया कि 4 महीने ये जेल में रहेगा? सीएम एक दरखास्त दे दी हुई है, वो तो पीटीआई के वकला बार बार दरखास्त कर रहे हैं कि सर इसकी समाअत करें। 5 मिनट का केस है वो, ठीक है ना। इमरान खान पे पैसों के फ्रॉड का कोई इल्जाम नहीं है। इमरान खान पे इस केस में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का केस है ये। जैसे सेम अभी ये जो चीनी स्कैंडल हुआ जिसकी काबीना ने मंजूरी दी, बाद में पता चला इसमें किसी की दिहाड़ी लग रही थी, सेम ऐसे ही ये केस है। ये इस केस की भी गिरें जो है बड़ी लंबी हैं। जो आपने ये बात की है ना 190 मिलियन पाउंड्स वाली, ये अगर आप कहेंगे किसी स्टेज पे डिस्कस करेंगे, लेकिन बात ये है कि चलिए मैं आपसे 2-3 सवाल करता हूँ आज। इसमें मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप वकील हैं, मैं आपसे सवाल करता हूँ। ये पैसे किसके थे? ये कन्फिस्केट किए थे स्कॉटलैंड यार्ड ने यूके में। अच्छा, किससे?
ये मलक रियाज के पैसे अच्छा, थे, ठीक अब लेकिन मुझे वो पर्पस नहीं बता पाए। मैं नहीं मैं अर्ज करूँ, आप मुझे सब मेरे देखने, ये पैसे किससे लिए थे उन्होंने? ये यूके गवर्नमेंट से। हुसैन नवाज के। हुसैन नवाज से क्यों लिए थे? कि उन्होंने हुसैन नवाज का पार्क लेन जो अपार्टमेंट था वो डबल कीमत पे खरीदा। ऐसे ही है, ठीक है। अब ये पैसे आ गए मलक रियाज के पास। मलक रियाज से ये अब क्या नाम है, बरतानवी तहकीकाती इदारे ने लिए, ऐसे ही है, तहकीकाती इदारे ने पाकिस्तान भेजे। पैसे कहाँ आए? पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसके अकाउंट में आए? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट नंबर 1। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कौन है? पाकिस्तान के कानून की सबसे बड़ी कस्टोडियन। क्यों आए? ठीक है, मैं ये आपको वजाहत कर नहीं नहीं, क्यों छोड़ दे, क्यों आए? मैं तो कह रहा हूं क्यों आए, छोड़ ही देना। मैं तो ये कह रहा हूं आगे और पाकिस्तानी हुकूमत के पास और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ गए। इमरान खान के अकाउंट में आए थे? नहीं आए, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। उसके बाद यह तय हुआ कि इसकी 190 मिलियन पाउंड का हमने अलकादर ट्रस्ट बनाना है। ठीक है, पैसे किसने रिलीज किए? सुप्रीम कोर्ट ने। तो जजों को पकड़े आप जिन्होंने गलत पैसे रिलीज किए। बेसिकली मैं थोड़ी सी आपको, मेरी इस केस में स्टडी काफी है वैसे। मैं नहीं ठीक है, मैं अर्ज ये कर देता हूँ। बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके से पाकिस्तान में नहीं आए सर, मैं ये बता दूं आपको। यूके से पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। मैं जनाब को यही तो बताना चाह रहा हूँ। इसमें एक डिबेट है इस टाइम, तो जनाब आप मेरे काबिल एहतराम है, तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास रहने चाहिए थे ये, काबीना से परमिशन लिए बगैर। सुप्रीम कोर्ट में मैं थोड़ा सा, जो एक बड़ा फाइन मलक रियाज को यहाँ पे हुआ था सुप्रीम, ये ऑफसेट करने के लिए तकरीबन 400 से ज्यादा 4 अरब तकरीबन, काफी, यानी कि उसको ऑफसेट करने के लिए ये पैसे कॉन्ट्रा करके उधर जमा करवा दिए कि परमिशन दे दी गई कि उन पैसों के ऊपर जो मलक रियाज से पाकिस्तान में लेने आए, ये पैसे उधर चले गए, जबकि ये पैसे यूके से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दिए गए थे। इनका करते, लेकिन इसका अलहदा स्टेटस था, इसको अलहदा तरीके से वो यहाँ पे मलक रियाज वकील साहब, मेरा सवाल आपसे ये, किसके कौन से अकाउंट में पैसे है सुप्रीम कोर्ट के? मेरी पूरी स्टडी है, आप जरा देख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे डायरेक्ट आ नहीं सकते, गवर्नमेंट के पास आते हैं। नहीं, वो यहाँ पे परमिशन किसी तरह भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट नंबर 1 में आ गए, ऐसे ही। तो आप वो सुप्रीम कोर्ट की मिल्कियत हो गए। नहीं, ये जबत जो चीज कन्फिस्केट हो जाती है, रन साहब, मैं जनाब को अदब से एक गुजारिश कर दूं, इस पे एक पूरी ना हम पॉडकास्ट रखेंगे, इस पे पूरी एक डिबेट रखें, ताकि हम क्या कानून को फॉलो कर रहे हैं। ये नहीं, मैं ये नहीं कहता ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पैसे थे। गवर्नमेंट को अगर मलक रियाज साहब रिक्वेस्ट करते जी मेरे पैसे, गवर्नमेंट चाहती उन्हें अगर देना चाहती दे देती, कर देती, लेकिन ये उन्हें नहीं चाहिए था कि जो एक जुर्माना मलक रियाज पे हुआ तो उसके अगेंस्ट ऑफसेट कर दे। लेकिन मैं अब आप थोड़ा सा नहीं, फिर भी मेरा सवाल, क्या इमरान खान ने वो पैसे अपने अकाउंट में मुंतकिल किए? मैं तो ये कह नहीं रहा, मैं ये नहीं कह रहा, रहा आगे चलें बस, फिर ठीक है। पैसे लिए, बट आप ऑफिस बैरियर हैं, आपके एक दायरा इख्तियार है, यू शुड हैव टेकन द परमिशन फ्रॉम द कैबिनेट, देन इट्स ओके। जब आपने परमिशन नहीं ली, नहीं ली है, परमिशन लिए, काबीना से लिए, तो वो सारी काबीना को भी पकड़ना चाहिए जिन्होंने परमिशन। व्हाई नॉट? मैं तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, बराबर है। फिर ये ऐसे ही है जैसे अभी चीनी की काबीना ने मंजूरी दी थी ना, और वो पता चला कि जी दिहाड़ी लग रही है कितने अरब रुपए की, तो फिर ये वाली काबीना पे भी एक पर्चा होना चाहिए। मिसाल है ना, अन्ना वंडे रेहड़ियां मोड़ अपने आनू, मोड़ अपने आनू, तो गल है। अब थोड़ा सा इस पे लेकिन हम एक पॉडकास्ट रखेंगे। रान साहब, आपकी मैं बड़ी दाद देता हूं, और मैं यानी कि मेरे लिए आप काबिल एहतराम है, तो इट्स बिग एप्रिसिएशन कि आपने उसमें डीप स्टडी की हुई है। तो इंशाल्लाह ताला इस पे कैटेगोरिक करेंगे ताकि नाज़रीन को भी पता चले। अच्छा रान साहब, मुझे ये बताइएगा कि बात सिर्फ इतनी सी है, लग कुछ ऐसा रहा है कि जापान का एक दौरा जारी है, तकरीबन खत्म होने को है। अब सूरत हाल ऐसी है कि वहाँ पे जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें अब अल्लाह जाने वो वज़ीर ख़ारजा साहब हैं या कोई और है। यहाँ पाकिस्तान में आज जो है ना वार्निंग अलर्ट जारी कर दिया फिर कि 8वां मूनसून का स्पेल आ रहा है, सैलाब तबाही मचा रहा है, फ्लडिंग हर साइड पे यार नज़र आ रही है कि तबाही। क्या इंतहाई ज़रूरी था
एटलीस्ट 10 से 12 लोगों के साथ वहां 40-50 लोग, ठीक है, जो तस्वीरों में आ रहे हैं 50 मैं लोग। तो थोड़े से 16 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इस पे। इससे भी ज्यादा हुए होंगे। ये तो वो हैं जो टिकट विकट इसके हैं। यस यस, अब आप देखें ना, ठीक है ना। ये 16 करोड़ वाली तो बात मुझे नहीं हजम होती, क्योंकि इससे ज्यादा लगे होंगे, कम से कम 3-4-16 करोड़ लग गए होंगे। क्या है राणा साहब, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द, क्या गुड गवर्नेंस बैड गवर्नेंस हम बातें करते हिना हैं। परवेज भट्ट ने वो तस्वीर शेयर की थी जापानी वजीर खारजा के साथ, बाद में पता चला कि नहीं वो नहीं है। इन्ने पैसे खर्चे सन, मैनू देंदे 10 लाख रुपए, मैंने फोटो खिंचाते, मेरी भी शक्ल जापानिया वर्गी है, तो मुझे कह रहे थे कि वजीर खजाना उनका, मैंने कौन सी तरदीद कर देनी थी। इतनी दूर जाके एक जाली तस्वीर बनवाई आपने, उसका फायदा क्या हुआ? उन्होंने, हिना परवेज भट्ट ने कहा। हाँ जी, हिना परवेज भट्ट ने ट्वीट की थी, और एक उन्होंने वापसी में आपको गत्ते का एक सुवेनियर दे दिया। मैं बता समझूं, बतौर एक कौम के हमारे मुंह पे थप्पड़ है। यस ऑफ कोर्स, उनकी सादगी इससे ज्यादा नहीं हो सकती। मैं जापान रहा हूँ एटम बम 45 में सर गिरा। जी जी, मैं जापान रहा हूँ। ओके, मैंने जापानियों को बहुत कितना करीब सा? से देखा, काफी अरसा रहा हूँ। जी ठीक है, ठीक है ना, वो यही साहबत नहीं, बस मैं गया हुआ था। अच्छा। तो वो यही समझते थे कि मैं उनका हिस्सा हूँ, मैं उसी तरह का लगता था, ठीक है। फीना था। तो फिर तो आप कोई ना वैसे वजीर खारजा, मैं कह रहा हूँ ना, मेरे साथ तस्वीर बना लेते हाँ, कि ये ठीक है। जापानी वजीर खानदान के ठीक साथ है। है। वो बड़े सादा से लोग हैं। हम्म। उस तस्वीर को दोबारा देखें आप, अपने उसे कहिएगा प्रोड्यूसर से कि वो तस्वीर शेयर करे। जो तकरीब हो रही है ना, उसमें सबके आगे एक पानी की बोतलें छोटी, बस कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। सो भाई, आपका वक्त है, आप हवाओं में उड़ें और जो मर्जी करते फिरें, क्योंकि पाकिस्तान का अलमिया ये कि यहाँ पे छोटे कद के बोने जो है ना, ऐसे ही है उनके ना पीछे हवा भर भर के उन्हें हवाओं में खड़ा करके कह दिए बहुत कदावर है। चलें राना साहब, वक्त बदलता है। जी नाज़रीन, मैं ये राना साहब की बात की तायद करता हूँ, जो ये कहना चाह रहे हैं कि वक्त चेंज होता है, बदलता है, और हो सकता है राना साहब नहीं कह पाए, लेकिन वो ये कहना ये चाहते हैं कि वक्त जल्द बदलने वाला है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। नहीं, एक जुमला और सुन लें। जी जी राना नवंबर से पहले आपको बहुत तब्दीलियां नजर आ जाएंगी, बस इसके बाद साहब, मैं यही सुनना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि नाज़रीन भी ना आपकी जुबान बस नवंबर से पहले आप चेंज देखेंगे। अब कुछ ये राना साहब ने एक प्रोडिक्शन कर दिया कि नवंबर से पहले पहले पाकिस्तान में हुकूमती सतह पे बहुत सारी तब्दीलियां आ जाएंगी। लेट्स सी क्या होता है। हम तो अच्छे की उम्मीद रखते हैं। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।